नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज की ये खास रिपोर्ट है बॉलीवुड का हिंदुत्व विरोधी चेहरा। दोस्तों, ये कोई गलती नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कई दशकों से बॉलीवुड ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को बदनाम करने की एक खतरनाक साजिश रची है और यही साजिश इतनी गहरी हो गई है कि अगर आपने गौर नहीं किया तो ये आपकी पहचान को मिटाने की कोशिश करेगी। आज हम आपको तथ्यों के साथ ये दिखाएंगे कि कैसे बॉलीवुड ने आपकी संस्कृति, आपके धर्म और आपके विश्वासों पर हमला किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब बात करते हैं केस नंबर 1, नाम बदलने का खेल। पहला उदाहरण है जब फिल्म फायर, जिसमें किरदारों के नाम राधा और सीता रखे गए, लेकिन असल कहानी में उनके नाम थे बेगम जान और राब्बो। सवाल उठता है कि क्या ये महज एक संयोग था? क्यों बार बार हिंदू देवताओं के नामों को विवादित परिस्थितियों में घसीटा जाता है? केस नंबर 2, सही कहानी लेकिन गलत धर्म। असली जीवन में एक महिला वन अधिकारी के.एम. अभरना और एक शिकारी असगर अली की कहानी थी, लेकिन फिल्म शेरनी में इन पात्रों के नाम बदलकर विद्या विंसेंट और रंजन राजहंस कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या बॉलीवुड का एजेंडा है कि अपराधियों को हिंदू दिखाया जाए और सकारात्मक पात्रों को धर्मनिरपेक्ष या ईसाई? केस नंबर 3, भगवान शिव का अपमान। फिल्म पीके को याद करिए, उसमें भगवान शिव को डरते हुए और हास्यास्पद तरीके से भागते हुए दिखाया गया, जबकि भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जिनसे काल भी डरता है। तो इस तरह ठीक उल्टे तरीके से भगवान शिव को दिखाने की आखिर जरूरत क्या थी? सवाल यह भी है कि क्या कभी किसी और धर्म के ईश्वर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया? आपको याद होगा कि धर्म विशेष के आराध्य का एक कार्टून बनाने भर से क्या हो जाता है। वहीं केस नंबर 4 की बात करें, जहां कोच रंजन नेगी की पहचान बदल दी गई। रंजन नेगी एक हिंदू कोच जो भारतीय हॉकी टीम की प्रेरणा बने थे, लेकिन फिल्म चक दे इंडिया में उनकी पहचान बदलकर कबीर खान बना दी गई। क्यों? क्या भारतीय मुसलमानों को पीड़ित दिखाने और हिंदुओं को नकारात्मक दिखाने का ये एक षड्यंत्र है? केस नंबर 5, 786 का महिमा मंडन, मंदिर में नास्तिकता। फिल्म दीवार का वह दृश्य याद करिए जहां हीरो कहता है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी वह इस्लामिक प्रतीक 786 को अपने लिए शुभ मानता है। ये साफ दिखाता है कि हिंदू धर्म के विश्वासों को हाशिए पर रखा जाता है और दूसरे धर्मों के प्रतीकों को महिमा मंडित किया जाता है। केस नंबर 6, पंडित का बलात्कारी चेहरा। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक पंडित को ओम नमः शिवाय कहते हुए तब दिखाया गया जब वह एक महिला का शोषण कर रहा था। अब सवाल यह है कि ऐसे दृश्यों में हमेशा एक ब्राह्मण या हिंदू क्यों होता है? क्या हिंदुत्व का अपमान करना एक फैशन है? केस नंबर 7, देवी मां का अपमान। फिल्म मदर इंडिया में खलनायक सुखी लाला को देवी मां के सामने प्रार्थना करते हुए दिखाया गया और उसके तुरंत बाद वह नायिका का शोषण करने की कोशिश करता है। क्या यह इत्तेफाक था या एक गहरी साजिश? सवाल आप खुद से ही कीजिए। केस नंबर 8, हिंदू प्रतीकों का मजाक। फिल्म रेडी में सलमान खान का एक डायलॉग याद करिए। वह कहता है, बाल ही काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। और यह डायलॉग एक हिंदू प्रतीक शिखा के संदर्भ में था। आखिर क्यों बार बार हिंदू प्रतीकों को ही निशाना बनाया जाता है? और अब बात केस नंबर 9 की, जब भगवान हनुमान की आस्था पर वार किया गया। फिल्म दबंग में खलनायक छेदी सिंह भगवान हनुमान की पूजा करता है और उसके बाद हत्या का आदेश देता है। यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हिंदू आस्था रखने वाले हिंसक या गलत हो सकते हैं। ये एक सॉफ्ट तरीके से किसी विचार को समाज में स्थापित करने की कुचेष्टा है, जिसे समय रहते रोकना अति आवश्यक है, वरना यही आपकी पहचान बनकर रह जाएगी। केस नंबर 10, सेक्सी राधा का विवादित गाना। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक गाना है सेक्सी राधा। इस गाने में ना सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, बल्कि इसे एक आधुनिक संदर्भ में भी अश्लील तरीके से पेश किया गया। क्या कभी किसी और धर्म की प्रतीकात्मक हस्तियों के साथ ऐसा किया गया है? ये केवल 10 उदाहरण है,
लेकिन ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। बॉलीवुड की ये मानसिकता हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को बदनाम करने की है। तो दोस्तों, ये समय है जागने का, ये समय है बॉलीवुड के इस हिंदुत्व विरोधी एजेंडे को उजागर करने का। ये समय है कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान के खिलाफ इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। आज का हमारा सवाल आपसे यही है, क्या आप इस बॉलीवुड को समर्थन देते रहेंगे जो बार बार आपके धर्म पर चोट करता है? सोचिए, जागिए और अपनी आवाज उठाइए। फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।